मौसम में परिवर्तन हो रहा है। आप पहले से सावधान रहते हैं तो अब इसके लिए और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। मौसम में परिवर्तन से जहाँ ठंड बढ़ रही है, सूर्य देव के कई दिनों से दर्शन नहीं हुए, दूसरा एयर क्वालिटी लगातार ख़राब हो रही है। सुबह सवेरे सैर पर जाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि एयर क्वालिटी ख़राब होने से, दूसरा मौसम में परिवर्तन से काफ़ी नुकसान हो सकता है। विशेषकर बच्चों का, वृद्धों को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि सुबह सवेरे सैर करने वाले, विशेष तौर पर वृद्ध, अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से निकलें, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि धुंध पड़ रही है, एयर क्वालिटी ख़राब है या कोई और कारण है। कारण कई हैं, लेकिन जो भी कारण है वो अच्छे नहीं हैं, नुकसान करने वाले हो सकते हैं। जो आप देख रहे हैं इस समय यमुनानगर जगाधरी के इलाके का नज़ारा है, सुबह सवेरे का नज़ारा है। यह धुंध भी है, एयर क्वालिटी ख़राब होने के कारण भी हैं, और दोनों ही कारण स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। इसी को लेकर डॉक्टर भी एडवाइस दे रहे हैं। सुनिए डॉक्टर क्या कहते हैं, ताकि आप सुरक्षित रहें, बचे रहें, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। विशेषज्ञों की राय माने तो आपका समय सही निकलेगा। क्या कहते हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल? सर्दी आ रही है, गर्मी जा रही है, अक्सर लोगों को खांसी या बुखार या एलर्जी, मतलब इस तरह की समस्या आ रही है। और इसमें बड़ी बात कहें तो पॉल्यूशन की बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। AQI लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, तो क्या सावधानी बरतें और कैसे बचें, क्या बीमारियां हो रही हैं सर? देखिए, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। रोज़ मेरे ख्याल अखबार में सबसे बड़ी खबर यही आती है कि जी ये 15 शहर मोस्ट पोल्यूटेड वो शहर में आ गए। यमुनानगर का नाम भी हमेशा ही लिस्ट में रहता है। जब भी आती है कि ये टॉप AQ वाले शहर हैं तो यमुनानगर का नाम भी इसमें रहता है। तो यमुनानगर में भी काफ़ी पोल्यूशन है, और दिल्ली से जो लगते हैं वो तो सारे ज़िले उनमें तो है ही है। और वहाँ पे तो मतलब पराली का जो बैन हुआ है, ये बता रहे हैं, जैसे खबरें बता रही हैं कि पराली जलाने से थोड़ा सा पोल्यूशन कम, जो उस पे रोक लगाई गई है, जो उन पे जुर्माना लगाया गया है या कुछ उन पे FIR भी दर्ज कर रहे हैं पराली जलाने वालों पे, तो उससे थोड़ा सा पोल्यूशन में फ़र्क लगा है। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही जो है, अगर कार्य होते रहे कि पराली जलना बिल्कुल बंद हो जाए, और मोटर व्हीकल्स जो हैं, जो पेट्रोल डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएं, तभी मेरे ख्याल से पोल्यूशन कम हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे रहना मेरे ख्याल से धरती पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पोल्यूशन बढ़ता, सबसे पहले देखिए इसमें पोल्यूशन में सांस की बीमारी होती है, इससे खांसी पैदा होती है, खांसी रहता है, दमा है। दमा ये टोटली पोल्यूशन का है। आज मेरे ख्याल से 7-8% लोगों को दमा है, और वो दमा एक प्योरली एक पोल्यूशन की बीमारी है, एलर्जी की बीमारी है। वही दमे वाले मरीज़ अगर कहीं पहाड़ी स्थान पर जहाँ पोल्यूशन नहीं है वहाँ चले जाते हैं तो उनको कोई दवा नहीं लेनी पड़ती। तो लेकिन यहाँ रहने पड़ते हैं, यहाँ रहते हैं तो उनको सांस चढ़ा रहता है, इन्हेलर लेने पड़ते हैं, गोलियाँ खानी पड़ती हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों को ऑक्सीजन भी लगानी पड़ती है। तो वो, और जैसा आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पोल्यूशन जो है एवरेज 10 साल उम्र लोगों की कम कर रहा है। वैसे तो मेडिकल साइंस से जो है उम्र बढ़ती जा रही है लोगों की। आजकल 80 साल के बहुत बुज़ुर्ग मिलने लगे हैं, 90 साल के बहुत बुज़ुर्ग लगने हैं। लेकिन ओवरऑल स्टडी ये कहती है कि इंडिया में जो पोल्यूशन की वजह से 8 से 10 साल तक आयु कम हो रही है। तो पोल्यूशन पे नियंत्रण करना मेरे ख्याल में हमारा सबका बहुत बड़ा दायित्व है। एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है तो शासन प्रशासन सब सक्रिय हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये यमुनानगर जगाधरी के मुख्य मार्गों का है, जहाँ पेड़ों की भी हालत ख़राब है। पेड़ों पर भी काफ़ी मिट्टी जम चुकी है, पोल्यूशन जम चुका है, और उसी को लेकर मौसम फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो पेड़ों को धोने में लगी हुई हैं, पेड़ों को साफ़ करने में लगी हुई हैं। एयर क्वालिटी कारण कई हैं ख़राब होने के, लेकिन उसको दुरुस्त करने के जो भी प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। गाड़ियां लगी हुई हैं, लगातार
इस तरह की गाड़ियां आपको रात को पेड़ों को धोते हुए पेड़ों पर पानी की बौछार करते नज़र आएंगी, जिससे एयर क्वालिटी में सुधार हो सके और जो वातावरण बिगड़ रहा है उसमें कुछ राहत मिल सके। यार ये आने वाले दिनों में मौसम और बिगड़ सकता है, एयर क्वालिटी और ख़राब हो सकती है। इसके अलावा ठंड बढ़ी है तो नुकसान हो सकता है। तापमान लगातार नीचे आ रहा है, इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि ज़रूरत पड़े तभी घर से निकलें, सुरक्षित रहें, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। विशेषकर ऐसी अवस्था में जब उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ है तो कोशिश करें बाहर ना निकला जाए। अगर मजबूरी में निकलना पड़े तो अपना बचाव करके मास्क लगाकर निकला जाए, ताकि जो परेशानी है वो और ना बढ़े। इसलिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें।